सुनामी। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने लिखने हैं और इसके कुछ वर्ड मीनिंग है, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो दिखाई देंगे, वो भी आपने जो इसमें से करने हैं। ठीक है, वो स्क्रीन पे है वर्ड मीनिंग, वो भी आपने करने हैं। और इसके अलावा फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्सुअल, वो देखें। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की जो फैमिली है वो थाईलैंड कब आई। टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी क्यों आई थी वो क्या करने के लिए, क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए। आगे देखो, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर फादर साव। जो वार्निंग साइन थे, चेतावनी के चिन्ह क्या देखे उन्होंने। बोथ ऑफ देम सा द सी स्लोली राइजिंग, क्या देखा, स्लोली मैंने धीरे धीरे। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जो समुद्र वो बढ़ रहा है। ए स्टार्टेड टू फॉर्म बबल एंड वर्लपूल। फॉर्म मैंने क्या बताया था कल मैंने, झाग, और बबल, बबल मैंने बुलबुले, बुलबुले उठे। और फिर वर्लपूल, वर्लपूल मैंने जल का चक्र, जैसे जल घूमता है ऐसे घूमता हुआ जो जल वहां पे आया। तो ये चीज जो है उन्होंने वहां पे सारी चीजें देखी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है थर्ड, यहाँ पे डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाई देम। अलार्म होता है चौकन्ना होना, तो क्या वो चौकन्नी हो गई थी। नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म बाई देम। तो इसका अगर हम नो भी लिख देंगे तो भी जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है कि नो। नेक्स्ट है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो टिली ने कहां पर देखा था इस तरह का समुद्र का व्यवहार। टिली हैड सीन दिस इन हर ज्योग्राफी क्लास। कहां पे देखा था उसने, अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, भूगोल की क्लास में। इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, यानी टिली ने सुनामी की वीडियो देखी थी और उसको देख के जो है फिर उसने ये सोचा कि ऐसा ही जो यहाँ पे होगा, तो वो अलर्ट हो गई थी। आगे देखो, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए कहां पे गए थे भाई वो, दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल। होटल कौन से फ्लोर पर गए थे वो, थर्ड फ्लोर पर। आगे देखो, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन शी हियर्ड अबाउट द टिली हैड डन फुकेट। तो यहाँ पे देखिए, आई थिंक ही मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ टिली। तो हमारे हिसाब से तो ये सोचेंगे कि शायद उसने टिली पर, उसके टीचर ने गर्व किया होगा कि टिली ने जो है लोगों की जान बचाई है। अब आगे देखो, वेयर हैड, फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर हैड टिली सीन बिहेवियर इन द सेम फैशन। तो यहाँ पे उसने जो है वही देखा था कि टिली हैड सीन दिस हर इन हर ज्योग्राफी क्लास इन अ सुनामी। ये क्वेश्चन जो है दोबारा से आया है यहाँ पे। आगे देखो, क्वेश्चन अगर हम एक नंबर करें, इन द सुनामी 150 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल डाइड। वहां पे कितने लोग मारे गए थे, 1,50,000 लोग मारे गए थे। ओनली फ्यू एनिमल डाइड, लेकिन कुछ ही एनिमल मारे गए थे, सारे एनिमल नहीं मरे थे। एनिमल ने अपने आप को बचा लिया था। आगे, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन द याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने लोग और एनिमल मारे गए थे, 60 पीपल एंड 2 एनिमल डाइड इन याला पार्क। देखिए, एनिमल तो केवल 2 मरे थे और लोग कितने मरे थे, 60 नहीं, 60 पीपल। याला पार्क की बात है 60। इसमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। अब यहां पे आगे देखिए, वेयर डू पीपल सा अबाउट एलिफेंट ऑफ द याला पार्क। याला पार्क में हाथी थे, तो उन्होंने कैसा बिहेव किया। पीपल से दैट दे सा द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क। लोगों ने देखा कि उन्होंने याला नेशनल पार्क में जो है लोगों ने देखा कि रनिंग फ्रॉम द बीच ऑन द एन आवर बिफोर, कि 1 घंटे पहले हाथी जो है याला पार्क के जो किनारे से वहां पर भागकर आ गए थे, या समुद्र के किनारे से भागकर आ गए थे। बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट, किससे पहले बंदरगाह तक वो आए, वो वहां पे आ गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉग की। व्हाट डिड द डॉग इन द गैले डू, यानी गाले में कुत्तों ने क्या किया, डॉग ने। द डॉग इन द गाले रिफ्यूज टू गो टू आउट फॉर देयर डेली एक्सरसाइज ऑन द बीच। जो समुद्र के किनारे डेली एक्सरसाइज करने जाते थे, वहां पर जाने से डॉग ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, उनको पता लग गया था कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। क्योंकि जो पशुओं को बहुत जल्दी पता लग जाता है, बल्कि इंसानों को पता नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन वर्किंग विद टेक्स्ट है।
ये आपने लिख लेने हैं। अब वर्किंग विद टेक्स्ट में हम अगले क्वेश्चन जो करेंगे जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो करवा रहा हूं मैं आपको। हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर? तो मेघना और अलमास की कहानी एक जैसी कैसे, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में चैप्टर में। तो देखो, मेघना एंड अलमास वर बोथ लकी सर्वाइवर, वो लकी थे, जिंदा बचे, सर्वाइवर में जिंदा बचे थे। मेघना वाज स्वेप्ट अवे विद हर पेरेंट्स, मेघना किसके साथ बह गई थी? अपने पेरेंट्स के साथ। स्वेप्ट अवे मैंने बह गई थी। एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोग भी। ऑल डाइड एक्सेप्ट मेघना, मेघना के सिवाय सब मर गए थे। सी फ्लोट ऑन द वुडन डोर, फ्लोट मैंने तैरना, किस पर तैरी वो? लकड़ी के दरवाजे पर। और फॉर 2 डे, 2 दिन तक तैरती रही समुद्र में। आसी वेव थ्रू हर ऑन द शोर, एक समुद्र की लहर ने कहां पर फेंका उसको? किनारे पर। तो अलमास सा आ लॉग ऑफ वुड, अलमास ने एक लकड़ी का लट्ठा देखा। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वो भी उसके ऊपर चढ़ गई। सी रिमेन्ड ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक जो है वहां पर वो बैठी रही। एट लास्ट सी वाज सेव्ड विद लक, और अंत में जो है वो फिर क्या होगी? वहां से बच गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपने इसमें से कर लेने हैं। ये 4th क्वेश्चन भी है, 5th क्वेश्चन भी है इसका। अब आगे देखो, अगर हम बात करें यहां पे 6th क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहां से देख के कर लेना है। अब हम यहां पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। When did tsunami hit Thailand and part of India? कब आई सुनामी? 26 दिसंबर 2004, याद रहेगा ना, 26 दिसंबर 2004 को। आगे हु वह संजीव, संजीव कौन था? आ पुलिसमैन, चैप्टर में आएगा, एक पुलिसमैन था। आगे फिर हम करेंगे सुनामी इज वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज बाई अंडर द सी, तो इसको बोलेंगे अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से वहां पे वो आती है। आगे देखो, वेयर डिड मेघना कीप होल्डिंग, तो मेघना जो है किसको पकड़ के रखा? मेघना ने आ वुडन डोर, उस पे तैर रही थी ना वुडन डोर पे वो। आगे देखो 5th क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज अलमास जावेद, कितने वर्ष का था वो? 10 ईयर ओल्ड। 5 ईयर, 10 ईयर, 16, कितना? 10 ईयर ओल्ड, याद रखना आपने। टिली स्मिथ वेंट टू डैश फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, क्या करने की थी वहां पे? वो थाईलैंड में गई थी, क्या करने के लिए? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गई थी थाईलैंड में। वेयर इज याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क कहां पे है? श्रीलंका में। कहां पर है? श्रीलंका में। हाउ ओल्ड वॉज मेघना, मेघना कितने वर्ष की है? 13 ईयर, 13 वर्ष की। ये क्वेश्चन तो सुनते ही याद हो जाएंगे तुम्हारे, तो ध्यान से सुने सभी बच्चे इसको। आगे है, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय, अर्थक्वेक से भी आ सकती है, लैंडस्लाइडिंग से भी, वोल्केनो से भी। तो ऑल ऑफ दी जो हम यहां पे इसका करेंगे। आगे फिर है, डैश वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्चल, तो इग्निशियस, या नाम उसका अलमास था, टिली था, इग्निशियस, तो हम इग्निशियस यहाँ पे करेंगे। आगे है, वेयर डिड टिली स्मिथ कम टू थाईलैंड, कब आई वो? क्यों आई वहां पे? टू सेलिब्रेट क्रिसमस, अपना क्रिसमस का त्योहार है मनाने के लिए। 15 है, आ सुनामी इज अ सी वेव कोज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी सुनामी कब आती है? जब समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी की लहरें, सुनामी जो है आ जाती है। तो आगे करेंगे, द लिटिल गर्ल हु सेव्ड मैनी लाइफ ड्यूरिंग द सुनामी वॉज, क्या नाम था उसका? टिली स्मिथ, जिन्हें बहुत से लोगों को बचाया। क्या नाम था उस लड़की का? टिली स्मिथ। हाँ, टिली स्मिथ। आगे है, वेयर वॉज टिली स्कूल, टिली का स्कूल कहां पर था? इन इंग्लैंड। कहां पर था? इन इंग्लैंड। हाँ। वेयर इज याला नेशनल पार्क, कहां याला नेशनल पार्क? अभी बताया था मैंने, श्रीलंका। वेरी गुड। आगे है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर, कितनी बार देखा था रिलीफ हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरा था वो? 10 बार, 12 बार, 13, 11 टाइम। कितनी बार था? 11 टाइम। और उसको देख क्यों नहीं सके? क्योंकि वो समुद्र में बहुत छोटी सी दिखाई दे रही थी, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले उसको देख नहीं सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, आपने लिखने और याद करने हैं।